देखिए फ्रेंड, अभी हमने क्या स्टडी किया है कि जेड आयोटा या फिर जेड रूट टू जो है ये हमारे पास क्या बनते। अब इस बात को मैं जनरलाइज करता हूं। हमारे पास क्या दे दिया जाए, हमारे पास कोई भी जेड रूट डी दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? जेड रूट डी, वेयर डी क्या है, कोई एक से बड़ा है और डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और दूसरी बात, जो डी है ये कहां बिलोंग करता है? ये आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। कहां बिलोंग करता है? ये आपका नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर बोल दीजिए। ये आपका, अगर इसके अंदर एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो किस टाइप के आएंगे? ए प्लस बी रूट डी टाइप के एलिमेंट आएंगे। किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? ए प्लस बी रूट डी टाइप के एलिमेंट आएंगे। और जहां ए कोमा जो बी है ये बिलोंग करता है इंटीजर से, ये है। और ये हमारा जो है ये क्या बनता है? दैट इज इंटीग्रल डोमेन। क्या बनता है? ये हमारा अच्छा, ये एक बात तो कंफर्म है फ्रेंड, ये फील्ड तो कभी बनेगा ही नहीं। क्या कहेंगे इसकी अगर मैं बात करूं? दैट नेवर बी ए फील्ड। ये फील्ड कभी नहीं बनेगा। इसके अगर मैं एलिमेंट लिखूं आपको, इसके किस टाइप के एलिमेंट आएंगे इसके अंदर? इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो क्या करो, बी को रखो 0 और ए को वेरी करो। ए इंटीजर है तो क्या आएगा? 0 1 2 3 -1 -2 -3। फिर इसको 0 रख के बी को वेरी करेंगे तो रूट डी, 2 रूट डी, 3 रूट डी, यहां माइनस रूट डी, -2 रूट डी, इस टाइप के मेंबर। फिर यहां कुछ और मेंबर 2 + 3 रूट डी, 5 - 7 रूट डी, इस टाइप के मेंबर आ गई है हमारे। ये मैंने लिख दिए कुछ मेंबर। ठीक है, मुझे क्या चेक करना है कि ये हमारा क्या है? पहली बात तो ये चेक करते रिंग बनेगा या नहीं। क्या चेक करना है मुझे? रिंग चेक करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी चेक करनी होगी मुझे? इसके अंदर 8 प्रॉपर्टी। आइए सबसे पहले चेक करते क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? आप इसके कोई 2 मेंबर लो। इसके जब मैंने कोई 2 मेंबर लिए, किस टाइप के होंगे वो? A1 + B1 रूट डी, और दूसरा मेंबर किस टाइप का होगा? A2 + B2 रूट डी, जहां A1 और B1 किसका है? इंटीजर का। A2 और B2 किसका है? इंटीजर का। अगर इसको मैं सम करूं, ये क्या हो जाएगा? A2 यहां से क्या कॉमन आएगा? ये B1 + B2, और ये हो जाएगा रूट डी। इसका नया नाम रख दो। क्या बोल दो इसको? A3 बोल दो। इसका नाम B3 बोल दो। ये रूट डी, ये वापिस इसी फॉर्म का आ गया, इसके अंदर आ गया। दैट मीन्स ये कहां बिलोंग करता है? जेड रूट डी के अंदर बिलोंग करता है। यानी कि क्या कहेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। एसोसिएटिव मुझे चेक ही नहीं करनी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी कौन होती है? 0, ये रहा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यस, एवरी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स है। A + B रूट डी का इनवर्स कौन आएगा? क्या ऐड करे कि आंसर 0 आ जाए? तो इसका नेगेटिव, क्या? -A - B रूट डी। मतलब जो भी आप एलिमेंट लोगे उसका नेगेटिव कर दो। उसका क्या कर दो? एडिटिव, उसका नेगेटिव कर दो। A + B रूट डी का नेगेटिव क्या होगा? -A - B रूट डी। ये इसका एडिटिव इनवर्स है। ओके, 4th हो गया, यानी कि ग्रुप बन गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब 5वीं प्रॉपर्टी क्या? कॉम्यूटेटिव। A + B करो या B + A करो, आंसर तो सेम आएगा। तो ये 5वीं भी होल्ड हो गया। 6ठी प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और क्लोजर देखेंगे मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, करो मल्टीप्लाई। क्या आएगा? इसकी से करेंगे तो ये A1 A2, इसकी से करेंगे तो प्लस A1 B2 रूट डी, प्लस इसकी से करी हमने जब B1 A2 रूट डी, और जब इसकी से करी तो B1 + B2 रूट डी हो जाएगा। इसका एक नया, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इसका नया नाम दे दिया, इसका नाम C1 दे दिया। और यहां से A1 B2 + B1 A2 रूट डी, इसका नया नाम दे देंगे, C2 दे देंगे इसका नाम। ये हो जाएगा C1 + C2 रूट डी, यानी ये भी C टाइप की फॉर्म आ गई। यानी कि जब 2 मेंबर इसके लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसी के अंदर आएगा, इसी के अंदर आएगा। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। सिमिलरली हमारी नेक्स्ट होल्ड हो जाएगी, यानी कि ये हमारा रिंग तो हो गया।
क्या कहेंगे, रिंग। ओके, रिंग तो चलो बन गया। अब बात ये आ गई कि ये जो है हमारा रिंग हो गया। अब इसके अंदर बात करते हैं, क्या यूनिटी है, रिंग विद यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव की आइडेंटिटी कौन होती है, 1। ये रहा, यस यूनिटी है, तो यूनिटी भी है। उसके बाद क्या ये कम्यूटेटिव है, क्या मल्टीप्लीकेशन में ये कम्यूट करेंगे, नंबर सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट ही तो है ये, और कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूट करते हैं तो उसका सबसेट भी कम्यूट करेगा, तो ये कम्यूटेटिव भी है। क्या भी है ये, कम्यूटेटिव। ओके, अब रिंग हो गया, यूनिटी हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। अब बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स किस किस का निकलेगा यहां, अगर मान लो मैंने कोई एलिमेंट लिया a प्लस बी रूट डी, क्या करेंगे हम यहां इनवर्स लेने के लिए, आंसर आना चाहिए 1, इसको उठा के वहां भेज दिया, a प्लस बी रूट डी, ये आ गया। इसका इनवर्स, इसको रेशनलाइजेशन करो, a माइनस बी रूट डी अपॉन में a माइनस बी रूट डी। यहां से क्या आएगा हमारे पास, यहां पे हमारे पास आएगा a माइनस बी रूट डी अपॉन में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डी। ये आ गया। a क्या है, इंटीजर। अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी, इसकी वैल्यू जो है या तो आए 1 या आए -1। उस दौरान ऐसे एलिमेंटों का इनवर्स एग्जिस्ट होगा जहां ऐसे a और b जिनको यहां पुट करने से आंसर 1 या -1 देता है, उन सभी एलिमेंटों का यहां क्या आएगा, इनवर्स आएगा। वो यूनिट होंगे। क्या होंगे वो, यूनिट। आप कहोगे सर कोई एग्जाम्पल से बताना, मैं कहूंगा देखो एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊं आपको, एक मेंबर उठा रहा हूं मैं यहां, इसका मेंबर मैंने ले लिया 3 प्लस 2 रूट 2, डी को 2 लेके चल रहा हूं मैं, ये मेंबर ले लिया, मान लो डी को क्या लेके चल रहा हूं मैं, 2, 3 प्लस 2 रूट 2, और मैं ये दिखाने वाला हूं जेड रूट 2, किसका, जेड रूट 2। इसके अंदर ये जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है 3 प्लस 2 रूट 2, पहली बात तो ये एलिमेंट कहां बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है जेड रूट 2 के अंदर, यहां बिलोंग करता है। इस एलिमेंट का क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिलेगा। क्यों आपको, सर आपको कैसे पता चला इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिलेगा, मैं कहूंगा मैंने यहां ये चेक कर लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी प्लस 1 आए या -1 आए, a कौन है यहाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस b का स्क्वायर, b कौन है 2 का स्क्वायर 4, और d यहां कंपेयर करो, d कितना है यहाँ 2, रूट 2 मत बोल देना 2, तो आंसर कितना आ गया 1 आए या -1 आए, इसका क्या मिल गया, इनवर्स। और इसका अगर इनवर्स मिल गया तो इससे तो 4 एलिमेंट बनेंगे, एक तो कौन 3 प्लस 2 रूट 2, एक 3 माइनस 2 रूट 2, एक -3 प्लस 2 रूट 2, और एक बार दोनों -3 माइनस 2 रूट 2, ये 4 एलिमेंट मिल गए। यानी कि हम क्या कहेंगे, जब जब हमारे पास जेड रूट डी जो गिवन होगा और एक अगर आपको यूनिट मिल गया, क्या इसका, जैसे 1 ले लिया नॉन, इस टाइप का जब ले लिया आपने, किस टाइप का, ए प्लस बी रूट डी टाइप का, जहां a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, d नॉट इक्वल d, तो ये एक से बड़ा है। जब इस टाइप का अगर आपने मेंबर ले लिया जो यूनिट है, अगर आपको एक इसका रूट मिल गया तो आपको 4 रूट मिलेंगे, जैसे सॉरी रूट नहीं, अगर आपको एक यूनिटी मिल गया, एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होता है, तो 4 हो जाएंगे ऐसे एलिमेंट। जैसे ये है, ये एलिमेंट इसका है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होता है, तो ऐसे ऐसे कितने मिलेंगे, 3 और मिलेंगे, तो टोटल कितने हो गए, ये 4। तो कुल मिला के इसके कितने इसके पास जो यूनिट होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट। ओके, और इसलिए मैंने लिख दिया, क्या रिंग है ये, हाँ है, यूनिटी कौन है इसका, 1 है, कम्यूटेटिव भी है, हाँ है। और अगर इसकी यूनिट्स की बात करें, क्या बात करें, यूनिट्स जो आएगी किसकी, जेड रूट डी के अंदर कौन यूनिट्स होंगे, इसके अंदर वो यूनिट होंगे जहां a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर d जो है ये +-1 में से कोई एक आंसर देता हो, ये हो गए यूनिट्स। ओके, फिर अगर बात करें इंटीग्रल डोमेन,
क्या ये विद जीरो डिवाइजर है? क्या दो नॉन जीरो नंबरों की मल्टीप्लाई यहां जीरो आ जाएगी? आप कहोगे सर कैसे आ जाएगी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, नहीं हो सकता ऐसा। तो मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर। क्या है ये? विदाउट जीरो डिवाइजर। ओके, अब रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट विदाउट जीरो डिवाइजर क्या बनता है? इंटीग्रल डोमेन। इसका मतलब ये क्या है? इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन तो बन गया ये। मतलब पहली क्लास याद थी, क्या थी? पहली क्लास थी कॉम्यूटेटिव। पहली क्लास क्या थी? कॉम्यूटेटिव। दूसरी क्लास क्या थी? इंटीग्रल डोमेन। पहली क्लास कॉम्यूटेटिव, दूसरी क्लास इंटीग्रल डोमेन। और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं, और लास्ट जो थी वो थी फील्ड। क्या थी लास्ट क्लास? फील्ड। और फील्ड कब बनता है? जब एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो आना ही चाहिए। अगर फील्ड है ये, तो इसकी एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आना चाहिए। क्या यहां 3 का इनवर्स आता है? 3 का इनवर्स तो 1/3 होता, क्या इसमें है? नहीं है। एक बात तो कंफर्म है, दैट स्ट्रक्चर इज नेवर बी फील्ड। क्या कहेंगे? नेवर बी फील्ड। ये फील्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिल सकता। आप कहोगे सर एवरी का मतलब ये है देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, इसका कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। आपको सर क्या है वो एलिमेंट? मैं कहूंगा कोई भी ले लो, 3 ले लो। 3 है जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है। 4 का तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी 4 का भी नहीं है। ओके, इसका मतलब हम क्या कहेंगे? ये हमारा जो है कॉम्यूटेटिव रिंग भी बनता है, इंटीग्रल डोमेन भी बनता है, बट दैट इज नॉट ए फील्ड। ये फील्ड नहीं है। ओके, फिर बात करते हैं आइडम्पोटेंट एलिमेंट कि इसका आइडम्पोटेंट एलिमेंट कौन है? हम कहेंगे इसका ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इंटीग्रल डोमेन है ये। क्या है ये? इंटीग्रल डोमेन। और इंटीग्रल डोमेन के जो आइडम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं सिर्फ क्या होते हैं? 0 और 1 है। कौन है इसका? इंटीग्रल डोमेन के आइडम्पोटेंट एलिमेंट 2 ही होते हैं। कौन? 0 और 1। तो इसका जो आइडम्पोटेंट एलिमेंट आएंगे सिर्फ 2 ही है, 0 और 1। और निलपोटेंट सिर्फ एक ही होता है इंटीग्रल डोमेन में। निलपोटेंट एलिमेंट सिर्फ एक ही होता है, और वो कौन होता है? सिंगलटन 0। कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि ऐसा क्या नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से रिंग का एवरी एलिमेंट 0 हो जाए। क्या? रिंग का एवरी एलिमेंट 0 हो जाए। वो तो एक ही पॉसिबिलिटी है, 0। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी Z√D की, ये कितनी आएगी? 0। अब क्या ये डिवीजन रिंग है? डिवीजन रिंग, तो आंसर आएगा नो। डिवीजन रिंग का मतलब क्या? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं बाबा ना। यहां 3 रहा, 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे दे दोगे आप? इसका मतलब यहां इस स्ट्रक्चर के बारे में क्या बना? रिंग है, यूनिटी है, कॉम्यूटेटिव है। यूनिट्स इसके वो बनेंगे जहां a² - b² d +-1 आता हो, विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, इंटीग्रल डोमेन बनता है, आइडम्पोटेंट एलिमेंट 0 और 1 आता है, निलपोटेंट एलिमेंट ओनली 0 आता है, कैरेक्टरिस्टिक इसकी 0 है, फील्ड ये स्ट्रक्चर बनता नहीं है, और डिवीजन रिंग भी ये स्ट्रक्चर नहीं बनता। अब इसके ऊपर सामने वाला देखो क्या क्या क्वेश्चन अराइव कर सकता है। अब यहां डी को कुछ भी ले दे, वो मान लो जैसे आपको वो ये कहे, अब यहां क्वेश्चन सामने वाला क्या अराइव करे आपके लिए, जैसे Z√2 करे, या फिर Z√3 करे, Z√5 करे, या Z√6 करे, या फिर Z√7, यानी कि कुल मिला के कोई भी इंटीजर ले लो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। आप कहोगे सर आपने एक शब्द यूज किया परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर ले ले उससे क्या होगा? मैं कहूंगा देखो, अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर लिया, मान लो आपने Z में √4 लिया, आपका ये बन जाएगा Z इस √4 का मतलब होता है 2, या √4 अभी लिख रहे हैं। इसमें किस टाइप के मेंबर आएंगे? इसमें मेंबर आएंगे a + b√4, जहां a, b कहां बिलोंग करते हैं? Z से। एक बात बताओ, √4 का मतलब होता है 2, ये इंटीजर है तो ये b नाम रख दिया, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो कुल मिला के इंटीजर ही आ जाएगा, इंटीजर ही आ जाएगा, तो ये वापस Z बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये वापस Z। फिर क्या स्टडी करना, वो मीनिंगलेस बात हो जाती है। इसलिए जब जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या?
जब जब ये परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 4 ले लिया या 9 ले लेते हो या कुछ भी लोगे, जब जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ये वापस जेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वापस जेड। और जेड बन जाएगा तब हम इसका ऊपर वर्क जानते हैं। जेड तो हमारे पास क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन तक होता है। और जेड के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और इसलिए हमें इसका नया कंसेप्ट सीखना, इसलिए यहां हम मेंशन करते हैं डी ग्रेटर देन 1, डी 1 से बड़ा लेना है। और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर अगर आपने लिया वो वापस जेड आ जाएगा और जेड तो हम जानते हैं क्या होता है। ओके, इसलिए आपको ये कोई भी नंबर दे दे, आपको ये पता होना चाहिए ये सभी क्या बनेंगे। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन ये दे दे कि Z√5, क्या दे दे? Z√5, और ये कहे इसकी यूनिट्स निकालो। यूनिट्स मींस इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसमें किस टाइप के मेंबर होते हैं? इसके पास मेंबर होते A + B√5 टाइप के मेंबर होते हैं। किसके अंदर? Z√5 के अंदर। और मैं जानता हूं इसके जो यूनिट्स आएंगे क्या आएंगे? वो एलिमेंट आएंगे जहां A² - B² 5 क्या आता हो? +-1। एक आधा एग्जाम्पल से अगर मैं बताने की कोशिश करूं आपको, अगर मान लो मैंने यहां क्या लिया, A को ले लिया मैंने क्या? 2, B को ले लिया मैंने 1। अगर मैं ये पुट करूं तो आंसर क्या बनता है? 4 - 5, 1 आ गया माइनस का, तो ये भी यूनिट है। तो इसके अंदर A + B√5 इसका जो यूनिट है जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होता है, कौन ले लिया मैंने एलिमेंट? मैंने ले लिया 2 + √5। ये एलिमेंट कहां बिलोंग करता है? Z√5 में। कहां बिलोंग करता है ये एलिमेंट? Z√5 में। और ये इसका जो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होता है। क्यों होता है इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स? क्योंकि A² - B² डी फॉर्म का, जो कि +-। अब आपको कोई एलिमेंट दे 2 + 3√5, पहले ये बताओ ये एलिमेंट Z√5 का है या नहीं? आपका जवाब आएगा यस, ये एलिमेंट Z√5 का है। किसका है ये एलिमेंट? Z√5 का है। फिर आपसे ये पूछे क्या इस एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होता है? तो हमारा जवाब आएगा, ये चेक कर लेते हैं, A² - B² 5 करने पे या तो 1 आए या -1 आ जाए। अगर करें हम A का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4, B का स्क्वायर करेंगे तो 15 × 5, नहीं आता 1 या -1, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। और ये एक भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाए जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इंटीग्रल फील्ड नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? ये फील्ड। क्यों नहीं बनेगा ये फील्ड? क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। ओके, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखना। इससे आपको ये है जब कभी भी सामने वाला आपसे यूनिट्स निकालने की बात करेगा, हम ये जानते हैं वो इस फॉर्म का देख लेंगे, किस फॉर्म का? A² - B² D +-1 में से कोई आंसर बनना चाहिए। अगर बन जाए तो वो यूनिट्स है, अदरवाइज वो नहीं है। ओके, ये तो हो गया कंसेप्ट। जब हमने क्या चलाया? जेड यहां लेके चलाया। क्या? जेड लेके चलाया। अगर यहां पे हम जेड की बजाय अगर हम क्यू लेके चलाए, सबसे पहले आइए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं Q√i क्या होता है। ये इसकी बात करें, इसके अंदर एलिमेंट है A + i B टाइप के, सच दैट A, जो B है वो बिलोंग करते Q से। अच्छा, कई स्टूडेंट पता क्या है, कई स्टूडेंट है ना ये कहते हैं सर A + i B ये फॉर्म, तो इसको तो डायरेक्ट आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दो, ये तो C हो गया। मैं कहूंगा नहीं बाबा नहीं, C कैसे हो गया? C के पास एक एलिमेंट होता है √2 + 3i, ये मेंबर जो है वो C में बिलोंग करता है, बट √2 + 3i डजंट बिलोंग इन Qi, ये Qi में नहीं है। क्यों नहीं है? Qi में होने के लिए A कितना है? √2, A कितना है? √2, B कितना है? 3, ये दोनों मेंबर Q के होने चाहिए। क्या ये दोनों मेंबर Q के है? नहीं है। इसलिए इसको ये मत बोल देना Qi जो दैट इज ए C, ये C नहीं है, ये सब सेट ऑफ C है। क्या है? ये सब सेट है C का। ये हो गया। इसके कुछ मेंबर लिख लेते हैं हम। आपको सर मेंबर लिखने से क्या होगा? उससे आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि किस टाइप का यहां स्ट्रक्चर है, क्या मेंबर है। कैसे लिखने होते हैं? B को रखो 0, A को वेरी करते हैं, 0 ले लिया,
1 ले लिया, 2 3 इंटीजर, -1 -2, बाय के भी नंबर ले लो, 2/3, 5/7, 9/11, 7/13 या -5/7, -13/4 इस टाइप के। और ए को 0 रख के बी को वेरी करवाया, आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, दोनों वेरी करवाएं। जैसे 2 + 3 आयोटा, -5/2 + 7/9 आयोटा, और 3/5 + 7/4 आयोटा, इस टाइप के मेंबर। ये बाय मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको ये फीलिंग ना आए इंटीजर है, रैशनल नंबर है ये। आइए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले तो देखते हैं ये रिंग बनेगा या नहीं। क्या चेक करते हैं, रिंग। रिंग के लिए पहले क्या है, क्लोजर। इसके कोई 2 मेंबर लो, इसके कोई 2 मेंबर अगर हम लेंगे, जोड़ करेंगे तो वापिस इसी के अंदर आएगा। अगर हमने a + आयोटा b और c + आयोटा d लिया, a और b q है, q के मेंबर है, c और d q के मेंबर, सम करो तो क्या आएगा, a + c, और ये हो जाएगा आयोटा b + d। ये किसका मेंबर है, q। a किसका है, q का, b भी q का, c भी q का, d भी, ये मेंबर भी q में जाएगा, ये भी q में जाएगा, तो कुल मिला के ये आ गया q रूट आयोटा के अंदर आ गया। ये क्लोजर होल्ड होगी। एसोसिएटिव देखना ही नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। आइडेंटिटी कौन है एडिशन की, 0। एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी अगर आपने मेंबर लिया, a + आयोटा b किसका मेंबर है, q रूट आयोटा का, -a - आयोटा b, ये मेंबर किसका हो जाएगा, q, ये भी इसका है, ये इसका एडिटिव इनवर्स। मतलब एवरी एलिमेंट का क्या मिल गया हमें, एडिटिव इनवर्स। क्या बोल देंगे, एवरी एलिमेंट का क्या मिल गया हमें, एडिटिव इनवर्स। ओके, यानी कि क्या कह देंगे हम, ग्रुप तो बन गया। ये क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर हमारा ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर कॉम्यूटेटिव, क्या ये कॉम्यूट करेंगे, आप कहोगे सर ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट ही तो है, कोई 2 नंबर लो, a × b करो या b × a करो, आंसर तो सेम आएगा। मतलब ये कॉम्यूटेटिव भी है, कॉम्यूटेटिव भी है, दैट मीन्स ये क्या बन गया, एबलियन ग्रुप। क्या बन गया ये अभी फिलहाल, दैट इज ए एबलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लीकेशन देखते क्लोज है या नहीं, क्या कोई 2 इसके मेंबरों की मल्टीप्लाई इसी के अंदर आएगी, आपको यस सर मल्टीप्लाई करो इसी के अंदर आएगी। सिमिलरली 6 7, सिमिलरली 8, यानी कि ये रिंग तो बन गया। क्या बन गया ये स्ट्रक्चर, रिंग। उसके बाद चेक करते हैं यूनिटी। यूनिटी मतलब मल्टीप्लीकेटिव की आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव की आइडेंटिटी होती है 1। क्या 1 है इसके पास, हाँ है, तो यूनिटी भी है इसके पास। फिर क्या ये कॉम्यूटेटिव है, आपको यस सर कॉम्यूट करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट ही तो है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्यूट करता तो ये भी करेगा, यस कॉम्यूट है। फिर विद 0 डिवाइजर है या विदाउट 0 डिवाइजर है, आपको सर 2 नंबरों की मल्टीप्लाई इसमें 0 तभी आएगी जब 0 हो। ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम है, ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट ही तो है ये। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट। मतलब ये भी क्या होगा हमारे पास, विदाउट 0 डिवाइजर। विदाउट, अब देखो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट 0 डिवाइजर क्या बनता है, इंटेग्रल डोमेन। क्या बनता है, इंटेग्रल डोमेन। ओके, अब बात ये आ गई, क्या इसके एवरी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा, आपको कुछ रैशनल नंबर है, जो भी आप नॉन जीरो रैशनल दोगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा, क्योंकि अब की बार रैशनल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये हमारे, अगर इसकी यूनिट्स की बात करें, किसकी बात करें, यूनिट्स किसके, क्यू आयोटा के अंदर, तो क्या आएगा, ये आएगा क्यू माइनस, क्या आएगा, क्यू आयोटा माइनस सिंगलटन 0। मतलब नॉन जीरो एलिमेंट आप कुछ भी ले लो, उस एलिमेंट का यहां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। आपको सर आयोटा का इनवर्स आप बता दोगे, मैं कहूंगा बता दूंगा। आयोटा का इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस आयोटा। आपको सर 1 + 1/2 आयोटा का इनवर्स बता दोगे, मैं कहूंगा बिल्कुल बता सकता हूं। इसका इनवर्स क्या होगा, इज इक्वल टू 1,
तो ये आएगा 1/1 प्लस 1/2 आयोटा। रेशनलाइजेशन कर दो 1 - 1/2 आयोटा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 1 - 1/2 आयोटा, नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1/4 यानी कि 5/4, 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो इसकी, यानी 5/4 - 5/8 आयोटा। ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, यानी कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा दैट इज ए फील्ड। क्या बनता है ये स्ट्रक्चर हमारा फील्ड। ओके, जबकि हमने देखा था जब हमने सफिक्स क्यू की बजाय यहां पे जब हमने क्या लिया था आई लिया था, सॉरी क्यू की बजाय जब हमने यहां जेड लिया था, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन बना था, फील्ड नहीं बना था। बट अगर हमने यहां पे क्या ले लिया क्यू कर दिया, जेड की बजाय क्यू कर दिया, तब ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज ए फील्ड। क्या बनता है ये स्ट्रक्चर हमारा फील्ड बनता है। और फील्ड बनेगा इसलिए हम यहां पे ये कह सकते हैं आइडम्पोटेंट एलिमेंट कौन बनता है, यहां इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन के पास दो ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं 0 और 1। निलपोटेंट सिर्फ एक ही है 0। कैरेक्टरिस्टिक इनफाइनाइट सेट है, इंटीग्रल डोमेन है, और इनफाइनाइट सेट हो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी उसकी फील्ड की, इनफाइनाइट फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 है। और निलपोटेंट एलिमेंट सिर्फ एक ही है, वो कौन 0। ओके, अब इसके अंदर एक और चेंज कर सकता है। मान लो सामने वाला आपको ये जो क्यू आयोटा है इसके अंदर अगर क्या दे देता, वो आपको क्यू आयोटा की बजाय आपको दे देता वो आर आयोटा। किस टाइप के मेंबर ए प्लस आयोटा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग टू आर। तो ये कुछ और नहीं, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता, इसलिए सामने वाला ये कभी नहीं देगा आपको। अगर आर आयोटा दे दे आपको तो ये अंडरस्टूड है दैट विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये स्ट्रक्चर क्या बनता है फील्ड। क्या बनता है ये स्ट्रक्चर फील्ड, यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा फील्ड। ओके, बट अगर आपको दे दिया जाए जेड आयोटा दैट इज नॉट ए फील्ड, ये क्या नहीं है फील्ड नहीं है। आपको सर कुल मिला के ये बात पता चल गई हमें। मान लो अगर हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है ये कोई P, या मुझे कोई क्या गिवन है दैट, और इस F का मतलब है फील्ड। क्या मतलब इसका फील्ड। और हमने क्या किया इसके साथ लगा दिया आयोटा। क्या लगा दिया आयोटा, तो ये स्ट्रक्चर भी क्या बन जाएगा फील्ड। ये हो गया याद रखने के लिए। अगर F क्या है फील्ड तो F आयोटा भी क्या हो जाएगा फील्ड। इससे हम क्या कह सकते हैं Q क्या है हमारे पास फील्ड, तो Q आयोटा भी क्या हो गया फील्ड। R क्या है एक फील्ड, तो R आयोटा भी क्या हो गया एक फील्ड। अच्छा, ये तो क्वेश्चन मीनिंगलेस है C के सफिक्स में आयोटा डालना। अगर C के सफिक्स में अगर आपने आयोटा डालने की कोशिश करी ना फ्रेंड, ये वापस C हो जाएगा, ये C का मेंबर है। तो इसलिए C के सफिक्स में आयोटा मत डालना। आप कहोगे सर जैसे हमने यहां Q के सफिक्स में आयोटा डाला है, अगर इसके सफिक्स में मान लो हम 3 डाल दे या 4 डाल दे तब क्या होगा। मैं कहूंगा तब भी देखो, अगर आपने इसके सफिक्स में मान लो आपने क्या करने की कोशिश करी, आपने मान लो ये कर दिया Q3 कर दिया, या फिर Q5 कर लिया, या Q7 कर दिया, यानी या Q11/7 कर दिया, ऐसा मेंबर करने की कोशिश करी, तो जब ये मेंबर Q का होगा, क्या ये जो आप सफिक्स ले रहे हो ये मेंबर वापस Q का होगा, ये कुछ और नहीं, वापस Q ही आंसर दे देगा। क्या दे देगा ये Q ही। तो फिर वो मीनिंगलेस है, फिर नई चीज क्या स्टडी कर रही है, तो ये वापस तो Q ही ना है। इसलिए सामने वाला आपको कई बार पजल करने के लिए ये Q का मेंबर भी दे सकता है, और आपसे ये पूछ ले Q21/9 क्या ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास क्या ये स्ट्रक्चर फील्ड है, तो कहेंगे ये वापस एक्चुअलिटी में ये Q है। अच्छा, इसमें मेंबर किस टाइप के आएंगे, इसमें मेंबर आएंगे A + B21/9 टाइप के, सच दैट A, B कहां बिलोंग करते हैं Q से, ये है। और ये जो मेंबर है ये किसका Q का है, इसलिए ये वापस कुल मिला के ये कहेंगे वापस पूरा का पूरा Q आ जाएगा। क्या आ जाएगा पूरा का पूरा Q, यानी ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज ए फील्ड। ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारा फील्ड बन जाएगा। ओके,
इसलिए सामने वाला कभी ऐसा नंबर देने की आपको कोशिश नहीं करेगा कि जो क्यू के अंदर ये जो दिया हुआ है ये क्यू का मेंबर नहीं देगा, वो आपको अगर देता है तो वापिस क्यू आ जाएगा।